दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 19 अक्टूबर 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 9:36 हो चुके हैं और मैं आ गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट पे और अब जा रहा हूँ घर की तरफ और खाली आ रहा हूँ दोस्तों वसंत कुंज से। तो लास्ट ड्रॉप हुआ था मेरा वसंत कुंज साइड में। वसंत कुंज से डिवाइस अभी जाके मैंने बंद किया है, कोई भी ट्रिप नहीं आ रही है। ठीक है, मामला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और पिकअप का जो टाइमिंग है, देखिए आप जो मैन पिकअप्स जो होते हैं आपको एयरपोर्ट से स्टेशन या जहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे, पीवीआर सिनेमाज होंगे, मॉल्स होंगे, वहाँ पर आपको पिकअप ज़्यादा दिखाई देंगे। और मोस्टली आपका ऑफिसेज जहाँ होंगे, जैसे जस्ट लाइक आपका साइबर सिटी हो गया, इस टाइम पे अलग अलग शिफ्ट छूटती हैं तो वहाँ पर आपको बुकिंग्स मिलेगी। अदरवाइज आप सोचो रेजिडेंशियल एरिया पूरा का पूरा शांत रहता है इस टाइम, तो नाइट में 50-60% काम हो जाता है कम। तो इसीलिए जो भी ड्राइवर भाई नाइट में चलाते हैं वो चलाते हैं अपने हिसाब से, उनको पता रहता है कहाँ से बुकिंग उनको मिलेगी कहाँ से नहीं मिलेगी। तो आज दोस्तों हाँ, मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 6:30 बजे निकल के मेरे पास जो बुकिंग आई थी पहली जनकपुरी की, और जनकपुरी के बाद फिर मेरे पास आ गई थी सीधा आपका इधर की क्या कहते हैं, वहाँ से मेरे पास आई थी सीधा वसंत कुंज की। वसंत कुंज हॉस्पिटल है नांगल देवात के पास, स्प्रिंग बेस करके कुछ है हॉस्पिटल, तो वहाँ की आई। वहाँ से फिर मेरे पास आ गई थी आपका सीधा इधर की क्या कहते हैं, इंडिया गेट की। तो इंडिया गेट लिखा हुआ आ रहा था तो मैंने सोचा यार चल, एक्चुअली वो ट्रिप में लेता नहीं बट गलती से फ़ोन में कुछ छेड़खानी कर रहे थे, मतलब कर रहा था मैं, तो इसकी वजह से वो क्लिक हो गई राइट। तो क्लिक हो के फिर उसने इंडिया गेट दिखाया था। मैंने चल यार अब ले लिए तो ले कर ही लो, फिर वरना ये बुकिंग तो ऐसी कम दे रहा है आजकल। तो इंडिया गेट की नहीं थी वो, बुकिंग थी दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली हाई कोर्ट छोड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट से मैं आ गया था खाली, वहाँ से खाली आना पड़ता है जब भी हम इंडिया गेट चाहे दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह छोड़ते हैं, वहाँ से बुकिंग वगैरह मिलती नहीं है, बहुत ही रेयर होता है। शाम के टाइम अगर मिल गई, पर दिन के टाइम में आपको या तो वापस जोरबाग मेट्रो एम्स की तरफ आना पड़ेगा या फिर खान मार्केट में भी कोई डिमांड नहीं रहती उसको, तो मजबूरन मुझे खाली जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास आना पड़ा। वहाँ से मेरे पास बुकिंग आ गई थी आपका साउथ एक्स दिखा रहा था 8 किलोमीटर की 30। मैं सोचा यार साउथ एक्स 8 किलोमीटर कैसे हो गया जोरबाग से। तो उसने ऐड कर रखा था, पहला हॉज क्रॉस विलेज जाना था, दूसरा फिर साउथ एक्स छोड़ा था। तो उधर छोड़ के फिर मेरे पास आ गई थी सीपी कनाट प्लेस की बुकिंग। कनाट प्लेस छोड़ा, कनाट प्लेस के बाद मेरे पास आ गई थी सीधा गुड़गांव सेक्टर 39। तो सेक्टर 39 में छोड़ा, सेक्टर 39 के बाद कम से कम 1 घंटा उसने गुड़गांव में बैठाया मेरे को मेदांता के साइड में। फिर वहाँ से मेरे पास बुकिंग आ गई थी क्योंकि मैंने लोकेशन लगा दी थी। दोस्तों गुड़गांव में रहते हो तो आप सोचो कि बिना लोकेशन के आपको दिल्ली की राइड मिल जाए या फिर यूपी की राइड मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको राइड्स लगानी पड़ेगी और डेस्टिनेशन को अगर आप नहीं लगाओगे तो आप फिर पूरा का पूरा टाइम वहीं पे अपना स्पेंड कर दोगे और आपकी अर्निंग पे फ़र्क पड़ेगा। आप निकलोगे सोच के कि यार अच्छा खासा कमाऊंगा, कमाई का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप गुड़गांव जाओ, वापस अगर आने की सोच रहे हो, दिल्ली का प्लान कर रहे हो या यूपी साइड में कहीं भी जो एज़ पर योर चॉइस जो लोकेशन है वो आप सेट करना चाह रहे हैं, तो आपको तभी लोकेशन की राइड मिलेगी जब आप उसमें डेस्टिनेशन डालोगे। नहीं डालोगे तो फिर आप बैठे रह जाओगे तो आपकी अर्निंग पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये दिक्कत होती है दोस्तों। तो 1 घंटा मेरे को बैठाने के बाद उसने लोकेशन डाल दी थी मैंने गाजियाबाद की। तो ईस्ट विनोद नगर की बुकिंग मेरे पास आ गई थी, 476 रुपये बता रहा था विनोद नगर के। तो मैं कर ले लेता हूँ। अब कस्टमर की लोकेशन पे गया, पतली सी गली के अंदर पहुँच गया। अब जहाँ पर वो था उसकी 2 गली पहले वो खड़ा हुआ था, तो इतना कन्फ्यूज़न हुआ उसे ढूंढने में, कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए। फाइनली वो मिला, मिलने के बाद फिर एक मैडम थी उसको लेकर आया मैं। उसने जो लोकेशन डाल रखी थी वो अलग डाल रखी थी, मतलब ईस्ट विनोद नगर के अंदर ऐसी गलियों में लेकर गई ना, मतलब वो खुद कन्फ्यूज़न थी, उसको खुद नहीं पता था रास्ता कहाँ से नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से दोस्तों 2 घंटे 5 मिनट में मैंने वो ड्रॉप किया है। 476 रुपये उस टाइम बता रहा था और 45 किलोमीटर में आपको दिखा देता हूँ, फिर आप खुद सोचोगे यार क्या फेयर दे रहा है
यहाँ पर आप देख सकते हैं 556 रुपये मेरे को दिए, 100 रुपये टोल दिया है, 656 रुपये इसने मेरे को दिए। तो टोल को तो हम साइड में रख देते हैं। 556 रुपये सिर्फ 2 घंटे 5 मिनट की उसमें और 45 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि ये तो अभी मौसम थोड़ा सा ठीक है तो एसी नहीं चलवाया, अगर एसी चल रहा होता तो इसमें मुझे क्या बचता, सिर्फ मात्र मेरे हिसाब से 200 रुपये कुछ चलते। तो आप भी कमेंट करके मुझे बताना मुझे कितना इस राइड में बच रहा होता। तो वहाँ से दोस्तों मेरे पास मतलब मैं वहाँ से पहुँच गया था अक्षरधाम खाली, क्योंकि कोई बुकिंग नहीं आ रही। अक्षरधाम से फिर मयूर विहार की तरफ गया तो मयूर विहार से मेरे पास आ गई थी आपका सीधा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की। तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी छोड़ा, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से फिर मुझे साउथ एक्स तक खाली आना पड़ा, क्योंकि कोई बुकिंग नहीं आ रही थी। साउथ एक्स पे ही मेरे को बची सीधा नागल देवात वसंत कुछ की डी ब्लॉक की, जो वहाँ गंगा जमुना सरस्वती अपार्टमेंट है, उस वहीं पे ड्रॉप करके दोस्तों अभी आ रहा हूँ खाली। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको भी अगर उबर की बुकिंग्स वगैरह चाहिए तो उबर में एक नया अपडेट है। देखिए ये जो अपडेट मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही कम बंदों को पता हुआ है और इसका फ़ायदा काफ़ी ड्राइवर उठा रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी भाई इसका फ़ायदा उठाएं। जिनको नहीं पता वो मेरी वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, तो आगे वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वीडियो मैंने पहले भी बना के बताई थी, और उसमें मैंने बताया था कि उबर ने जो अपना सिस्टम अपग्रेड किया है वो अपने जो कंपटीटर है, ठीक है, तो जो सिस्टम इसने अपडेट किया है वो जो इसके कंपटीटर है उसके हिसाब से इसने किया है। कंपटीटर में कौन है? इनड्राइव है, ठीक है। दूसरा कंपटीटर कौन है इसका? ओला अब इसने साइड कर दिया है, ओला से इसका कोई कंपटीटर नहीं है, ठीक है। अब इसका ब्लू स्मार्ट कंपटीटर है। तो दोनों का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उबर ने दोनों के ही फंक्शन को अपने सिस्टम में इनबिल्ट कर दिया है, ठीक है। अब इनड्राइव का आपने देखा होगा, इनड्राइव वाला फंक्शन जैसे रेडार है, इसमें ऑटोमेटिकली बुकिंग आती है। सबसे पहले आपको जिसने भी क्लिक कर लिया, जिस भी ड्राइवर ने, नियर भाई जो भी होगा, सबसे पहले बुकिंग उसके पास जाएगी। उसका अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, नेट का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। 5G फ़ोन है तो उससे उसकी बुकिंग जल्दी से एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट उबर ने इनड्राइव का ये कर लिया है। दूसरा जो ब्लू स्मार्ट का आप सोच रहे हैं कि ब्लू स्मार्ट का इसने क्या किया, तो ब्लू स्मार्ट का दोस्तों इसने किया है, जो ब्लू स्मार्ट चल किस पेज पे रही है? ब्लू स्मार्ट चल रही है प्री बुकिंग पे, ठीक है। पहले से ही बुकिंग, प्रीपेड बुकिंग। तो पहले से ही बुकिंग में क्या होता है कि आप एक दिन पहले बुक कर सकते हो गाड़ी को, और उसमें आपकी श्योरिटी होती है कि आपकी बुकिंग कैंसिल नहीं होगी। तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अब उबर ने भी इन दोनों चीज़ों को अपने सॉफ्टवेयर में डाल दिया है। रेडार करके इनड्राइव का हो गया, और जो ब्लू स्मार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लू स्मार्ट का ऑप्शन आप सोच रहे होंगे, और ब्लू स्मार्ट का ऑप्शन कहाँ है? तो ब्लू स्मार्ट का ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी आप ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, जहाँ आपका वॉलेट होता है उससे ऊपर अर्निंग होती है, उससे ऊपर आपका एक इनबॉक्स के नीचे अपॉर्चुनिटी होती है। तो अपॉर्चुनिटी पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपका आ जाता है एक दिन पहले की राइड्स की बुकिंग एडवांस में। क्या दोस्तों, बस आपको करना क्या है? बस आपको हर 10-15 मिनट में आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है, और उसको इस तरीके से डाउन करेंगे तो वो रिफ्रेश होगा, राउंड घूमेगा। तो घूमते के साथ जितनी बार आप 4-5 बार करोगे ना, तो आपको कोई ना कोई राइड्स वहाँ पर दिख जाएगी। तो आप उस राइड को पकड़ सकते हैं। उस राइड पे काफ़ी भाइयों की नज़र रहती है, और हो सकता है वो राइड्स आपके खुद नियर बाई की हो, लोकेशन की हो। अर्ली मॉर्निंग अगर आप सुबह निकलते हैं 5 बजे, तो हो सकता है किसी को एयरपोर्ट जाना हो, वहाँ की हो एडवांस में। इन राइड्सों में दोस्तों आपको बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको पैसा अच्छा खासा मिल जाता है। नॉर्मल बुकिंग में आपको 200-250 मिलेंगे, बट इसमें बुकिंग में 310 से स्टार्टिंग है। 310 से ऊपर ही फेयर किसी किसी राइड में 310 मिलता है, बट इससे नीचे नहीं मिलता, इससे ऊपर ही जाता है 400, 500, 700। और अगर इसी राइड में टोल भी है तो टोल आपको अलग से उसमें पे मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको
ऊबर की बढ़िया रेटों की बुकिंग चाहिए तो आपको अपॉर्चुनिटी वाले फंक्शन को यूज़ करना है और एडवांस पे एक दिन पहले की बुकिंग ले सकते हैं, या फिर जिस दिन आप चला रहे हो। सपोज आपको, मैं द्वारका में, मुझे यहाँ की ग्रेटर नोएडा की परी चौक की बुकिंग मिल गई है, ठीक है, मुझे लग रहा है मैं 1 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, और उसी टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी में दिख रही है कि परी चौक से किसी बंदे को वापस एयरपोर्ट आना है, तो वही टाइम अगर आधे घंटे बाद भी है, सपोज आप 10 सुबह आपने पिकअप लिया 8 बजे और आप पहुँच गए 9:30 और 10 बजे से वहाँ से उसका पिकअप है, तो आधे घंटे रुक के आपको एडवांस में वो चीज़ बुकिंग वहाँ से मिल जाएगी। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये फंक्शन है ऊबर का, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके पास बुकिंग्स भी आएगी और आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो इसमें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, पर फिर भी जितना होता है उतना मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा काम आज का है 2296 रुपये का मेरा काम है। राउंड फिगर आप मानो तो 2300 रुपये का है। इसमें 2 टोल मिलेंगे, एक स्टेट टैक्स कल मिलेगा और MCD टोल मिलेगा, तो टोटल काम है 2500 रुपये का। 2500 रुपये के काम में जो मैंने CNG डलवाई थी दोस्तों, सुबह सुबह डलवाई थी करीब 450 रुपये की, उसके बाद मैंने डलवाई थी 337 रुपये की, तो 337, 700 और 450, मतलब 780 रुपये की मान के चलिए आप CNG। तो जिसमें से मेरे पास अभी 2 पॉइंट बचे हैं लास्ट के। 150 रुपये तक की मेरे पास CNG है, तो 600 रुपये तक की मेरी CNG पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई है। 180 रुपये मान के चलिए, राउंड फिगर हटा लेते हैं, 600 रुपये की CNG मेरी पूरी कंज्यूम हो गई है। कम CNG क्यों लग रही है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। हालांकि अब मौसम चेंज हो चुका है, इसलिए AC बहुत कम लोग चलवा रहे हैं, ठीक है, तो इसी वजह से CNG भी बचत हो रही है और अर्निंग पे भी थोड़ी सी बचत होती है। तो हम 600 रुपये को हटा लेते हैं अपनी अर्निंग में से, 2500 रुपये के काम में से, तो बचेंगे 1900 रुपये। 1900 रुपये में से 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसरे, ये सब चीज़ें हैं, और 100 रुपये का पेट्रोल। 300 रुपये ये खर्चा हो गया, तो 1900 में से 300 और निकाल लेंगे तो बचेंगे 1600 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1600 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, बट एक कैलकुलेशन गलत हो गई है, 1600 नहीं होंगे क्योंकि टोल मैंने इंक्लूड किया है। मैं डिडक्ट करूंगा 2300 रुपये में से, तो 2300 में से 600 निकालेंगे, 1700 बचेंगे। 1700 में से 300 और निकालेंगे तो बचेंगे 1400 रुपये। तो 1600 नहीं 1400 रुपये की दोस्तों मतलब अर्निंग है आज की नेट। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो आपको गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, और आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो उसके भी पैसे निकालने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे अच्छी दिख रही है तो उसको भी फॉलो कर लेना, और आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों, कमेंट्स कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। मुझे कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री होंगे तो आपको मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय।